हेलो एवरीवन, सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन आने वाला है। महादेव को खुश करने के लिए सावन एक ऐसा वो है महीना जिसमें आप अच्छे से यदि महादेव की पूजा करते हैं तो महादेव बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं। वैसे तो महादेव जो है हमारे बहुत ही भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं। यदि आप छोटी सी पूजा भी करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी खुश होंगे। और किस तरह से विधि विधान से आपको पूजा करनी है, सभी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, यहाँ जो मैं पूजा बता रही हूँ, आप पूरे महीने इस तरह से पूजा करते हैं तो सभी काम आपके बन जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मनोकामना पूर्ति के लिए यदि सावन में करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना 100% पूरी होती है। मैंने आजमा के देख रखा है, पर थोड़ा सा कैड़ा पड़ेगा। जो मैं आपको उपाय बताऊंगी तो उस उपाय को यदि करते हैं तो 100% जरूर मनोकामना पूरी होगी। तो उसको भी बताऊंगी। बढ़ते हैं पहले पूजा की तरफ। तो पहले दोस्तों, आप ये जो मैं पूजा दिखा रही हूँ, आप इस तरह से पूजा पूरे महीने करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से तो आप सोमवार को, हर सोमवार को और शिवरात्रि पर जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले महादेव की यदि आपके पास कोई भी मूर्ति है तो वो रख लीजिए, या तस्वीर है तो वो रख लीजिए। तो एक शिवलिंग देखो, जरूर हमें स्नान कराना है। या तो आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से, आपके पास छोटा सा शिवलिंग हो तो उसे जल और दूध से स्नान जरूर कराना है। तो आप मंदिर भी जा सकते हैं। यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी स्नान जरूर करा कर आएँ। इस तरह से शिवलिंग यदि आपके घर में है तो शिवलिंग रख लीजिए, और उसे कच्चे दूध, कम से कम कच्चे दूध से ज़रूर स्नान कराएं। ये अगर मतलब पंचामृत से भी करा सकते हैं आप। पंचामृत का तो विधि विधान बताया गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रोज़ पंचामृत लेना बड़ा वो हो जाता है, मिल नहीं पाता। कभी दही नहीं है, कभी शहद नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन कच्चा दूध हमारे घर में आता ही है, दूध तो आता ही है हमारे घर में, तो उसमें से कच्चा दूध निकाल कर थोड़ा सा रख लीजिए। शाम को आता है तो रख लीजिए फ्रिज में। अगले दिन इसी दूध से आपको महादेव को स्नान कराना है। तो यहाँ पर मैंने महादेव को स्नान करा दिया है। इसके बाद मैंने जल से स्नान कराया है। गंगा जल का इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिएगा। पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर फिर स्नान कराइएगा। तो जिस प्लेट में मैंने स्नान कराया उसी में मैं थोड़ा सा साफ सी जगह पर रख दूँगी। यहाँ पर मैंने रख दिए हैं। तो इस तरह से आप दीपक जरूर प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक जो होता है हमारी पूजा का साक्षी होता है। जब भी आप पूजा करें तो आप प्रभु से कहें, प्रभु आप क्योंकि हमारे जो प्रभु हैं वो हर समय मूर्ति में विराजित नहीं रहते हैं। तो अब पहले आप आग्रह करिए कि हे प्रभु, आप इस मूर्ति में विराजित होइए, मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ। तो इस तरह से संकल्प हमेशा लिया जाता है पूजा करने के लिए। तो ऐसे ही इस तरह से फिर मैं संकल्प लेने के बाद पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह से करिएगा। अब मैं बता देती हूँ कि उपाय क्या है जो आपकी मनोकामना पूरी हो। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, लेकिन करोगे तो ज़रूर मनोकामना होगी। और थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। तो उसके साथ साथ आपके अंदर रहना भी चाहिए कि हाँ, इस चीज़ से होगा होगा। अगर दिमाग में आपके रहेगा कि इस चीज़ से कुछ होगा तो ज़रूर होगा। सबसे पहले मैंने स्नान कराया, फिर तिलक लगाया, बस स्वरूप कलावा अर्पित करा है। जनेऊ अगर है, जनेऊ अर्पित करें। माला आपके पास नहीं है तो परेशान ना हो, कलावे की माला उनको अर्पित करें। ठीक है। फिर मैंने जो आ जाती हूँ मनोकामना पूर्ति के लिए। 40 दिन की जोत, हाँ जी, 40 दिन की जोत जलानी है। या तो सुबह जलाइए, शाम जलाइए। घर में नहीं, अब मंदिर में, किसी जो प्रतिष्ठित मंदिर हो वहाँ पर आपको जलानी है। घर के आसपास कोई भी मंदिर हो वहाँ पर आपको जलानी है 40 दिन की जोत। 40 दिन तक यदि 2 बत्ती जला रहे तो 2 बत्ती ही जलानी है, 1 बत्ती जला रहे तो 1 बत्ती ही जलानी है। 40 दिन तक आपको ये करना, नियम करना है। कभी माहवारी आ जाती है बीच में या कोई परेशानी आ जाती है तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इसको आप बच्चों से जलवा सकते हैं, अपने पति से जलवा सकते हैं, पंडित जी को दे के दिलवा सकते हैं कि पंडित जी जलवा दीजिए, हमारी जोत है। तो इस तरह से आप ज़रूर जलाइएगा। शाम की रख रहे हैं तो शाम को ही जलेगी, सुबह की रख रहे हैं तो सुबह को ही जलेगी। जैसे आपकी सही वो बैठे वो कर सकते हैं। टाइम ऐसा कुछ नहीं है कि 9 बजे सुबह को जलाया तो 9 बजे ही जलाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। बस मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम आप सेट कर लीजिएगा कि मॉर्निंग में जलानी है या इवनिंग में। तो 40 दिन की जलती है। जब पहले दिन की जो जलाएंगे तो मन्नत ज़रूर मांग लीजिएगा कि मैं इतने दिन के लिए जोत जला रही हूँ, और हे प्रभु मेरी ये जो मनोकामना है पूरी करना।
और मेरी जो भी अपराध हो गए हैं गलती से उन्हें क्षमा करना, क्योंकि अपराध तो देखो अनजाने में होते ही रहते हैं और क्षमा हमेशा मांगते रहना चाहिए। क्षमा मांगने से पेरेंट्स तक खुश हो जाते हैं, महादेव भी खुश होते हैं। और महादेव तो हमारे इतने भोले भाले हैं, यदि आप एक जल का लोटा भी चढ़ा देते हैं उससे भी महादेव हमारे बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको 40 दिन की जोत जलानी है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही टाम टबीरा लेके जाना आपको, जल का लोटा और धूपबत्ती अगरबत्ती ये वो दुनिया भर की चीज़ कुछ नहीं। बस एक जोत लीजिए, आप दिया लीजिए, एक जोत ले रखिए और आपको जला के आ जानी है महादेव के पास, ऐसा, ठीक है। अब लास्ट के दिन क्या होगा, जैसे कि आपकी 40 दिन की जोत हो जाएंगी तब प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। तो आप प्रसाद अपनी इच्छा अनुसार चढ़ा सकते हैं, 11 रुपये का, 21 रुपये का, 51, जो भी आप चढ़ाना चाहें। तो उस लास्ट दिन में प्रसाद चढ़ाया जाता है। तब आप देखेंगे कि आपकी 1 महीने के अंदर ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ज़रूर देखिएगा, आजमाया हुआ उपाय है ये, और ज़रूर करके देखिएगा। तो यहाँ मैंने तिलक लगा दिया था, बेल पत्र चढ़ा दी थे दोस्तों। जो है इस समय जो होता है कि लेडीज़ क्या होती हैं, वो चढ़ाती हैं भांग के पत्ते। इस समय बहुत उगते हैं सावन में। भांग के पत्ते कभी भी ना चढ़ाएं। ये मान लीजिए आपके पति को कोई नशा कराए तो आपको कैसा लगेगा। तो ऐसे ही हमारे भोलेनाथ हैं, माता पार्वती यदि देखती हैं कि मेरे पति को भांग चढ़ाई जा रही है, कोई भी स्त्री नहीं चाहती कि उसका पति नशे में रहे। तो महादेव और पार्वती जी में भी लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान में तो लड़ाइयाँ नहीं होती, उनकी में भी लड़ाइयाँ होती हैं कि तुम क्यों इतना नशा कर रहे हो। महादेव तो उनको पसंद है, महादेव को क्यों इतना वो कर रहे हो। तो स्त्री कम से कम मैं बताती हूँ कि भांग के पत्ते ना चढ़ाएं। इससे क्या होता है, आप पूछेंगे आप भांग के पत्ते चढ़ा देंगे तो क्या होगा। तो आपके आने वाली पीढ़ी या आपके हस्बैंड इस नशे के आदी हो जाते हैं।